जोर से बोले सारे। ताकि हंसते हुए निकले दम, ऐ मालिक तेरे बंदे हम। बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों में इसमें कमी, पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी। दिया तूने हमें जब जन्म, तू ही दे देगा हम सबके दम। नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम, ऐ मालिक तेरे बंदे हम। ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा, हो रहा बेखबर कुछ न आता नजर, सुबह सूरज छिपा जा रहा, है तेरी रोशनी में जो दम, तू अमावस को कर दे पूनम। नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। हम जो बात कर रहे हैं प्राथमिक शिक्षक हैं, कक्षा 1 से 3 की बात पे फोकस रखना है, क्योंकि 5वीं तक या बड़े लेवल पे हमने नहीं जाना है। कि हमारी जो समस्याएं हैं वो सबकी कॉमन है, हमें पता है कि किस ग्राउंड रूट पे कहाँ दिक्कत है। शिक्षक किस स्कूल में कम है, किसमें ज़्यादा है, ये ना आपके बस का ना मेरे बस का, उससे अन्यथा हम बेस्ट क्या कर सकते हैं उस पर बात कर रहे हैं। जो भी है जिस भी स्थिति में है, मैं अपना वहां बेस्ट कैसे कर सकता हूं उस पर बात करेंगे। व्यवस्था को बदलना हमारे बस की बात नहीं है। हमारा तो जी हाँ, पिक्चर होगी। बच्चों को बातचीत करने के लिए कैसे प्रोत्साहित करना है, ताकि बच्चे अपनी बात भी हमारे को कह सकें। तो उसके लिए छोटी छोटी एक्टिविटीज है, जैसे कोई भी कहानी, ये जरूरी नहीं है कि बच्चा बुक में से ही पढ़ के सुनाए, अपने पास ही कोई उसके घर में दादी नानी से सुनी हो, आस पड़ोस से सुनी हो। बच्चों में आपस में छोटे छोटे बच्चे ना मिलके अपने आप ही कहानियां बना लेते हैं, तो उनको प्रोत्साहित करना है कि वो जो कहानियां उन्होंने सुनी है वो सुनाए। दूसरा, अपनी बात बताएगा, ये नहीं कि जो वो बता रहा है। हर बच्चे के समझने का और देखने का, सोचने का और इंटरप्रेट करने का तरीका अलग अलग होता है। वो तो हमें पता ही है कि बच्चे हर जगह, हर बच्चे की अपनी इंडिविजुअल सोच है, तो हर बच्चा अपनी सोच से बताएगा। रोल प्ले है, कोई छोटा छोटा, जैसे कोई छोटा सा नाटक है, हमारी बुक्स में ही होते हैं। जैसे सेकंड की बुक है, उसमें कहानी है साझे की खेती, मेरे ख्याल से सभी टीचर्स ने पढ़ाई होगी। तो उसमें चिड़िया और कोए का है कि वो मेहनत करती है और कोआ कुछ नहीं करता। तो हम ऐसे छोटे छोटे रोल दे सकते हैं बच्चों को
ये इंटरेस्टिंग भी हो जाएंगे और वो लेसन है ना जो बच्चे को पूरी लाइफ टाइम याद रहेगा। उसके बाद भी जो बच्चा अपना साझा करेगा और इससे बच्चे में आपकी और उसके सोचने समझने की शक्ति का विकास होगा, अपनी तरफ से नए शब्द निकालेगा वो, जी आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, उसमें भाषा का सुधार होगा उसमें। जी मैम, इसके लाभ क्या है? इससे लाभ है कि बच्चे को एक तो मदर टंग में अपना वो उसकी झिझक दूर होगी कि जैसे उसको कहेंगे कि बेटा अपनी लैंग्वेज में सुनाओ, आपकी जैसे भी आपको आता है वो अपनी लैंग्वेज में सुनाएगा, उसमें आत्मविश्वास की वृद्धि होगी। और कुछ जो पॉइंट्स इनमें है, और कोई पॉइंट जो रह गया हो? आज आप ये व्यक्ति अगर आप उसे कहेंगे बेटा अपने आप को बताओ कि आप आपके घर में कौन कौन है, कक्षाओं में एक प्रेरित समृद्ध वातावरण कैसे बनाएंगे, बच्चों को क्या क्या लाभ होंगे उसके? जी बच्चों की सक्रिय सहभागिता में सहायक होगा ये। जी बच्चे एक्टिव होंगे, ज्ञान अर्जन करेंगे, बच्चों का अधिगम स्तर बढ़ाने में सहायक, इससे उनका लर्निंग लेवल बढ़ेगा, देख के सीखेंगे। बच्चों में समूह में कार्य करने की भावना का विकास, इससे बच्चे ग्रुप में मिलकर चार्ट बनाएंगे, फिर वो दीवार पे अपना डिस्प्ले करेंगे, इससे उनमें क्या है जी मैम, ग्रुप में काम करने की भावना का सर विकास सर होगा। सर मैम करेंगे आगे। इससे कक्षा में रुचि पर वातावरण बनेगा, बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ेगा। जी बच्चे क्या सीखेंगे, बच्चों को बुनियादी कौशल प्राप्त करेंगे, इससे वो भाषाई ज्ञान बढ़ेगा उनका, ठीक है जी, और उनकी संख्या ज्ञान अर्जित करेंगे बच्चे। सर आप बोलेंगे। बच्चों का बौद्धिक व मानसिक विकास होगा, बच्चों में तत्परता की भावना का विकास होगा, बच्चों में नेतृत्व की भावना का विकास होगा। जी मैम। लास्ट में है कि वो चित्र देख के जैसे स्टोरी एक चित्र दे देते हैं हम उनको और उसके अकॉर्डिंग हम बताते हैं कि ये बताओ कि बच्चे ये स्टोरी कैसे क्या उनकी पहले क्या कर रहा है शेर और उसकी चूहे की कहानी अगर हम उनको सुनाते हैं तो ऐसे फौरन ही सुना के ना करके वो चित्र में दे देंगे हम उसको, तो बच्चा उसको वहाँ से देखेगा समझेगा फिर हमें वो सुनाएगा और ऐसे ही हम चित्र दे देंगे उसको। तो चित्र कहाँ से लाएंगे हम? बच्चे जो चार्ट बनाते हैं इसी में चित्र बनाते हैं, चार्ट बनाएंगे वो दीवार पे उसी को display खुद ही होगा। बनाएंगे सर, इसी में अगर हम यही एक्टिविटी कराते हैं तो वो खुद बनाएंगे और उसको फिर दीवार पे लगाएंगे, उसी के बारे में उसको समझाएंगे कि ऐसे ऐसे ये शेर जंगल का राज्य है, ये चूहा ऐसे था, वो उसको वो पूरी स्टोरी चित्र के माध्यम से बच्चों को समझाएंगे। अध्यापक भी बना सकते हैं? सर बनाएंगे पूरी, अभी हम नहीं बने बनाए भी मिल सकते हैं उनको? हमने उससे कुछ शब्द सीखने की कोशिश करनी पड़ेगी ताकि हम अपनी बात को उसको समझा सकें उसकी भाषा में। जो हम मौखिक भाषा का जो कौशल की बात, सबसे पहला कौशल क्या? हाँ जी, अब मैं जीत से बिलोंग करता हूँ, सर जी इशार से बिलोंग करते हैं, इशार से करते हैं, ध्वनि से करते हैं। हमारे ऐसे बहुत सारे शब्द थे, जब प्रथम बार हमने यहाँ ज्वाइन किया तो हम जो भाषा बोलते थे हमारी जो प्योर जींद की भाषा थी, तो कुछ समय हमें दिक्कत महसूस हुई कि बच्चे को जो मैं बोल रहा हूँ वो ऊपर से जा रहा है। हाँ, तो वो होता क्या है कि धीरे धीरे हमने पता किया एनवायरनमेंट से उनके बच्चों के कि किस शब्द को यहाँ जो लोकल भाषा है उसको क्या कहते हैं, फिर हमने उसको वो बोलना शुरू कर दिया, उसको जोड़ना शुरू कर दिया ताकि बच्चे को समझ में आए, मेरी समझ में आए या ना आए। मौखिक भाषा रहेगी। आप देखिए मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं, कब तक सुनेंगे? जब तक मैं जो बोल रहा हूँ वो आपकी समझ में आ रहा है। सेम बातें बच्चों के साथ भी होती हैं कि मैं जब सामने से बोल रहा हूँ, यदि कोई अंग्रेजी लेक्चरर यहाँ पर सादरबाजी आ जाए और वो 5-7 मिनट पूरा फास्ट में लेक्चर झाड़ दे, एक दो घटना है मैं जो पकड़ लिया, बाकी तो मेरे शुरू ऊपर को जाएगी सारी। कहने का मतलब ये है कि जो भाषा कौशल है वो हमारे अनुसार नहीं चलना चाहिए। सामने जो सुन रहा है, जो बैठा है, जो बच्चा है, वो किस प्रदेश से है, हो सकता है कि आप क्लास में 2 बच्चे यूपी के हो, 2 बिहार के हो, उस समय आपको दिक्कत आएगी, लेकिन उनके 10-12 शब्द हैं जो ज्यादा नहीं है, 20 हो गए, उनको हम ग्रहण कर लेंगे, उसके अर्थ में चले जाएंगे, क्या बोलते हैं उसको हमने कोरिलेट करना है। मौखिक भाषा की हम बात करते हैं। अब आ जाते हैं बच्चे की अपेक्षा की बात हमने कर ली, हम करते क्या है? प्रथम कक्षा आप सभी ने एक बात कही थी कि हम सभी साथी कक्षा पर सिंगल टीचर स्कूल है, सिंगल टीचर स्कूल में लिए और भी चुनौती हो जाती है।
हम शुरुआत किधर से करते हैं? कौन साथी ऐसा है जो प्रथम कक्षा को बड़े दिल से पढ़ाना चाहता है? बड़े दिल से, देखिए कक्षा मिलना मजबूरी है, नहीं पढ़ा रहे हैं वो भी अलग। अपने क्वेश्चन देखिए मेरा, इच्छा से कि मैंने पहले ये पढ़ानी मैडम जी, वो अलग होता है सर। मैं सर बात कर रहा हूँ कि एक तो बारी आना, कोई बारी पूरी नहीं है, सारी बहुत सारे स्कूलों में जहाँ स्टाफ पूरा बारी दिया हुआ है, ठीक है ना। एक मतलब मैं तो पहले में मजा होगा, मैंने पहली क्लास में जितना कंफर्ट जोन चौथी पांचवी को पढ़ाने में है, शायद इतना कंफर्ट जोन पहली दूसरी क्लास को पढ़ाने में नहीं है। हम सभी स्वीकार करते हैं, हम सभी ग्रास रूट से जुड़े। सर एक यहाँ पे मैं कहना चाहती हूँ कि जहाँ सिंगल टीचर स्कूल है जो चौथी पांचवी तक के मतलब एक ही क्लास, वहाँ चाहिए भी कि पहली को पहले पढ़ाएं। यस मैम। पहली को जब आप पढ़ा दोगे ना, पहली तैयार कर लोगे ना, अगली क्लासों को आपको तैयार करने की जरूरत इतनी नहीं रहेगी, क्योंकि वो जब बेस क्लियर हो जाएगा बच्चा तो फिर आगे मतलब इसी एक्शन करना है सभी ने, जैसा भी होता है। चलेगी थैले में पट्टी, चलेगी थैले में पट्टी, बजेगी शाला की घंटी, बजेगी शाला की घंटी, के अब तो सीखने आए सारी दुनिया के बच्चे, अब तो सीखने आए सारी दुनिया के बच्चे। कख खा रहा ककड़ी, कख खा रहा ककड़ी, कह चला रहा गेंदी, कह चला रहा गेंदी, के गेंदी छोड़ के आए सारी दुनिया के बच्चे, गेंदी छोड़ के आए सारी दुनिया के बच्चे। चलेगी थैले में पट्टी, चलेगी थैले में पट्टी, बजेगी शाला की घंटी, बजेगी शाला की घंटी, के अब तो सीखने आए सारी दुनिया के बच्चे, के अब तो सीखने आए सारी दुनिया के बच्चे। काका खेल रहा खेला, काका खेल रहा खेला, डढ़ चले गए मेला, डढ़ चले गए मेला, मेला छोड़ के आए सारी दुनिया के बच्चे, मेला छोड़ के आए सारी दुनिया के बच्चे। चलेगी थैले में पट्टी, चलेगी थैले में पट्टी, बजेगी शाला की घंटी, बजेगी तो सीखने तो मैंने बोला है दो से आए, से आए। देखा जाता है कि पहली दूसरी क्लास को इग्नोर कर दिया जाता है, तीसरी चौथी वाले बच्चों के भरोसे छोड़ दिया जाता है। देखिए हम एक परिवार बैठे हैं, यहाँ हाँ या ना, देखिए अपराध हैं, बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड भी हैं, काम नहीं करवाते हैं। जब हम समस्याओं की बात करते हैं, बच्चों को शुरुआत कहाँ से करनी है, यदि हम प्रथम और चौथी क्लास को इग्नोर करते चलेंगे, आप चौथी पांचवी में कितनी मेहनत कर लो, आप 4 गुना मेहनत ये लगा रहे हैं, तो आप अपने जो उद्देश्य है उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। हमारी सीआरसी में एक नरेंद्र सर हैं, आप सभी परिचित होंगे, पहले सकराम होते थे दुराला में, सिंगल टीचर स्कूल है, बहुत लंबे समय से मैं परिचित हैं। उस आदमी का काम करने का जो लेवल है, जो तरीका है, हम जब भी सीआरसी में मीटिंग करते हैं, बोले सर हम पकड़ ही उनकी तरफ से रहे हैं, हाँ आदमी लेक्चर देना चाहता है, बस लेक्चर हम अभी गद्दे लगाए ना, मैंने गद्दे पहला बैच था, यहाँ व्हाइट सीट नहीं है, वहाँ व्हाइट सीट लगी हुई थी बराबर में, बहुत सारे लोग बोला सर क्या तेरे में बुला लिए, ये समझते हैं कि ये जुर्म हो गया भाई, अरे कम से कम सर बाहर जाकर जी ये भी हाँ हाँ
ओ औ अं आ। है ना? ठीक है ना? अब कई बार क्या होता है, ऐसे ही मैं इसकी बात कर रहा था, क्या कभी आपने इसको किसी मात्रा के पीछे लगा हुआ देखा है? ये दो बिंदी ये विसर्ग है, क्या कभी किसी मात्रा का मतलब ये है? देखा है सर, दुख लिखते हैं हम। हाँ जी, दुख संगीत को होता है, दुख में लाते हैं। मात्रा कहाँ सर? देखिए मैं कह रहा हूँ, जैसे लास्ट में आ गया, ये आ रहा था, ये आ गया, मान के चलिए ऐसे लिखा हुआ देखा कभी आपने? नहीं देखा। मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देता हूँ, जहाँ ये पूरा होता है तो हर जगह विद्यमान क्या रहता है हमारा सवाल आ, लेकिन जब इसको हमने ये कर दिया तो अब क्या इसके साथ ये तो नहीं है ना, ये तो नहीं है ना। इसका मतलब जब मात्रा किसी वर्ण के व्यंजन के साथ लग जाती है तो वहां से अ का उच्चारण खत्म हो जाता है। ठीक वैसे ही जब किसी भी वर्ण के साथ आता है ये लग जाता है ना, यहाँ पर ये जो है इसके साथ अ अभी भी नहीं है, ये पूरा का पूरा ये वाला है। समझ आ रहे हैं आप? अभी आपने कहा जी वो कचरा खा रहे थे, एग्जाम्पल दिया बच्चे ने, सर वो कचरा खा रहे थे, मैंने पूछा बेटे कचरा देखा आपने कभी? अरे हम जी। अब आप बताइए कचरा नहीं, सभी बच्चों, अब सभी बच्चों ने क्या किया वहां पर, सभी बच्चों ने पता क्या एग्जाम्पल दिया? हाँ जी ये पूरी कचरा, हर जगह एक तो कचरा तो पड़ा है, क्योंकि वो शब्द जो है बच्चा हर रोज व्यवहारिक जीवन में उसके उपयोग कर रहा था। अब कचरे में रखे नहीं कदे, अब कचरे का मस्जिद नहीं दे रहा किसी में, ये कचरे की खेती करें कचरा में बोला बेटे कल फिर का बना घर जाके ना अपने पेरेंट्स से पूछना कि कचरा क्या होता है। ठीक है कहानी सुनाई, उनमें था कोई बच्चा जिससे कोई रिलेटिव उधर के थे, क्योंकि ये स्टॉक ज्यादा होते हैं, जहाँ जाकर कोलिया उसमें लगते हैं, कोई स्पेशल होता है। तो अगले दिन बच्ची बोली सर मैं कहूँ कचरा क्या होता है? कचरा खाने की चीज होती है। फाल्गुनी है। इस तरह से सारे बच्चों ने अलग अलग अपने अपने नाम में, दूसरे बच्चे बोला मेरा नाम गरिमा है, ग गरिमा है, और अलग अलग एक्टिविटीज करके पहले बच्चों को ये नाम से हुई, फिर उसके बाद खेल में करवाया कि हम काम करते हैं, क करते हैं, हम खाना खाते हैं, ख खाते हैं, हम गाना गाते हैं, ग गाते हैं, और साथ में ये जो किट है इसमें फ्लैश कार्ड्स है, और आप वर्णों को लिख लो, उनके ऊपर चार्ट्स एक बच्चे के गले में पहना दो, चाहे हाथ में पकड़ा दो, उनका ये मतलब इससे अलग अलग वर्णों की पहचान है। हम काम करते हैं, क करते हैं, सारे बच्चे बोलते हैं, फिर वो पहला अक्षर पकड़ के। हम खाना खाते हैं, ख खाते हैं, हम गाना गाते हैं, ग गाते हैं, हम घर जाते हैं, घर जाते हैं। ये सारे ही मतलब अ से लेके ग तक इस तरह सारे उसमें बच्चों को पहचान भी होती है, बोलने की पहले पहचान होगी, फिर वो बच्चा लिखने के पढ़ेगा। पहले हमने उनको पहचान बोलना की भी ये किससे बन रहा है, हमारे नाम में कौन सा वर्ण आता है। इस तरीके से ये एक्टिविटी मैंने क्लास में करवाई है, ये जो शो होगी।